प्यार नहीं कर सकती। आज 11 साल बहुत उम्मीद मेरी रंग लाई है ये, क्योंकि इस बच्चे ने मेरी बहुत मुसीबतें उठाई हैं। अब मैंने भी सपोर्ट, जैसे मेरे घर के हालात थे उस हिसाब से मैंने इसको सपोर्ट करा। मेरे दिल में आता था जब इसके चोट लगती थी, सोचती थी कि अगले घर जाना है, रहने दे बेटा तू मत खेल, मगर ये यूं ही कहती थी कि अम्मी आप अब मुझे रोकोगी तो मैं नहीं रुकूंगी, अब मुझे खेलना है और देश के लिए खेलना है। बहुत हालात उतार चढ़ाव आए, बहुत परेशानी आई, मगर हम झेलते गए, अल्लाह को याद करते रहे और इस चीज़ के लिए आगे बढ़ते रहे। पढ़ाई भी करवाई इनके साथ के साथ। 3 बेटियां हैं मेरी, एक बेटी मेरी इंतकाल कर गई, बड़ी 8 साल हुए हैं उसे, वो भी 12वीं में पढ़ रही थी जी। बस जब से इसी के उसमें फ्रेंड पे रहते हैं हम किराए पे। तो अब हम आपको रूबरू करा रहे हैं उस प्लेयर से जो आगे चलकर एक इतिहास रचने का काम कर सकती है यदि आपका थोड़ा सा सपोर्ट हुआ। आपने इससे पहले सानिया मिर्ज़ा को देखा और भी तमाम वो खिलाड़ी जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड बुक के अंदर नाम दर्ज कराया अपने बेहतरीन प्रदर्शन से। और जहाँ तक हमें हॉकी की जानकारी है 1927 में स्टार्ट हुआ हॉकी का गेम, इंडियंस गेम इसको माना जाता है। हालांकि इंडिया का इजाद किया हुआ नहीं है, इंग्लैंड का गेम है इजाद किया हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी इसको भारतीय नेशनलिटी मिली। और इन तमाम विषयों पर आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं जो कह रहा हूँ, क्या असना मैं हॉकी के बारे में जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ? हाँ जी सर, आप ठीक कह रहे हैं जी। ये इंग्लैंड का गेम है, इंग्लैंड का गेम तब जाके अब भारतीय का फिर राष्ट्रीय गेम बना है। अच्छा, सबसे पहले हम आपका इंट्रोडक्शन आपके मुंह से चाहेंगे कि आप बताएं जी। मैं आशना सलमानी नांगलोई दिल्ली से हूँ और मैं एक नेशनल हॉकी प्लेयर हूँ माशाल्लाह। अभी तक मैंने कम से कम 20 टूर्नामेंट खेल चुकी हूँ और आगे बस मेरा एक ही है कि देश के लिए मुझे खेलना है। बस मेरे को वो इंडिया की किट चाहिए, पीछे लिखा अपर चाहिए जिसमें इंडिया लिखा है, और मेरा फेवरेट नंबर 13, तो मुझे बस वही चाहिए सर। अच्छा, ये आपकी लाइफ का गोल है, इसीलिए आप बहुत सारे गोल लगा रही हो लगातार? बस सर मेरा और नहीं है, बस मेरे को वो टैग चाहिए पीछे मेरा इंडिया का, और मेरे को दिखना चाहिए कि हाँ मेरे नाम के पीछे ये हो जाए कि आशना इंडिया हॉकी प्लेयर। अच्छा, ये थोड़ा सा आज जिस तरह से लोग बाग जो देश के अंदर द्वेष की बातें करते हैं, देश के अंदर द्वेष की बातें करते हैं, क्या उन लोगों को नहीं समझना चाहिए कि आज कोई भी कम्युनिटी का कोई भी व्यक्ति हो अपने हिंदुस्तान से बेइंतहा मोहब्बत करता है। उस मोहब्बत की जीती जागती मिसाल ये आसना का जुनून है, जो कहीं ना कहीं आपको साफ नज़र आ रहा होगा। आसना, अब हम बात करेंगे आपके शुरुआती दौर की। तो कब आपको पहली बार लगा कि आपको इस फील्ड में जाना चाहिए, या आपको कैसे महसूस हुआ, किसने आपको ये महसूस कराया? सर मेरा जो पास आउट है गवर्नमेंट स्कूल से है, तो गवर्नमेंट स्कूल में वहाँ पे मेरा 3-4 गेम हुआ करता था, बैडमिंटन, हॉकी और वॉलीबॉल। तो मेरा मतलब इंटरेस्ट ठीक है, तो मैं मतलब ये रहता था कि प्रार्थना से बचने के लिए, हंसी की बात है, मैं हॉकी ज्वाइन कर लेती थी क्योंकि मुझे और धूप में नहीं बैठना था। अच्छा। वो 1-1.5 घंटा की प्रार्थना मेरे को लगती थी कि नहीं, मैं अगर वहाँ पे बैठने से अच्छा है मैं वहाँ जाके रनिंग और हॉकी खेलूँ। तो मुझे उसमें ज़्यादा अपना टाइम मैं सोचती थी वहाँ इन्वेस्ट करूँ, तो वो मैं उससे बचने के लिए मैं रेगुलर 1 हफ्ता जाने लगी। फिर बच्चों की थिंक होती है कि यार हाँ, में खड़े होंगे, फिर लेकिन सर मेरे को लगा, फिर ना उसमें मेरे को लगा एक मज़ा आने लग गया मुझे खेलने में, रनिंग ये वो भागने में, मतलब एक स्पिरिट दिखती थी कि तेरे से पहले खेलूंगी, तेरे से पहले भागूंगी। तो वो धीरे धीरे मेरा एक मतलब स्कोप मेरा वहीं से स्टार्ट होना शुरू हो गया था। किसने रियलाइज करा पहली बार कि यू विल बी बेस्ट इन दिस गेम? तो सर मेरी एक सोनीपत की मैम है, योजना मैम, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने ही मुझे देख के बोला कि बेटा तू आ खेल, तेरी हाइट बॉडी अच्छी है और तुम्हें बस एक ही कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ इंडिया के लिए खेलना है, तुम्हारा कोई कुछ नहीं है, अपना आओ खाओ पियो और ग्राउंड पे आओ और अपना खेलना है। तो मैंने बोला ठीक है मैम, कितने बजे आना होगा? तो वो बोलती थी सुबह 6 बजे आना है। स्कूल मेरा 7:30 का होता था, 1 घंटा पहले। तो फिर मैं सोचती थी ठीक है मैम मैं आऊँगी, लेकिन क्या होता था नेक्स्ट डे मैं वो 6 नहीं 6:15 6:30 पहुँचती थी, 6:45 भी पहुँचती थी। तो मैडम बोलती थी आज 1 घंटा रनिंग है तेरी, अगर ऐसा करेगी तो तू नहीं खेल पाएगी। मैं कंटिन्यू 1 घंटा रनिंग, मतलब पनिशमेंट मिलती थी। पर वो धीरे धीरे से पनिशमेंट कब मेरे को इंटरेस्ट में बदल गई वो मुझे पता नहीं चला। 3-4 महीने ये बीतते गए। फिर शाम का सेशन होता था 3 बजे का, वो भी बड़ी धूप में होता था। तो बस 3 बजे का 12:30 से स्कूल होता था, 7 से 12:30, घर 1 बजे तक आती थी। बस 1 घंटा मिलता था, उसमें आके खाना पीना, फिर अपना मदरसे जाती थी। दीन, क्योंकि मेरे लिए दीन मेरा पहले है। तो बिल्कुल ग्रेट, अप्रिशिएबल। हाँ जी सर। तो आके मतलब अपना सिपारा पढ़ने जाती थी। फिर 3 बजे का सेशन होता था, 3 से 6 बजे वहाँ जाती थी। थोड़े और इम्पोर्टेंट सवालों पर आते हैं। बहुत अच्छा लगा ये सब जान के कि आपका जो प्रीवियस टाइम कैसा रहा कैसा नहीं रहा। जहाँ तक हमें हॉकी के बारे में जानकारी है
कि इसको नेशनल गेम सिर्फ इस मान्यताओं पर माना जाता है भारत के, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक इसके थ्रू भारत के अंदर आए हैं, हाँ जी लगभग सर। 8 स्वर्ण पदक। जहाँ जी तक जी, अभी मेरा अंदाजा रिसेंट है। भी ब्रॉन्ज आया था अभी ओलंपिक ब्रॉन्ज आया था। में। नहीं, पिछले जी। काफ़ी टाइम से हॉकी बहुत अच्छा प्रदर्शन हाँ नहीं जी कर सर, रहा। कम नहीं कर रहा था, लेकिन अभी हाँ। गर्ल्स का क्या है सर, आफ्टर बिफोर कोविड पहले से हाँ। 4-5 मतलब 2016-17 के बाद हॉकी को एक अलग ग्रो मिला है। अलग ग्रो मिला है। न्यू युवा यूथ जो आता है अपनी स्किल से इंडिया मतलब के अंदर अच्छा। 3 अकेडमियाँ भी बनाई गई हैं हाँ जी भारत के सर, द्वारा। और मेरे दिल्ली में, अब पहले नहीं था, मेरे टाइम पे नहीं था, बट मेरे बाद अभी जो रिसेंट 2018-19 में जो NHA 19 में खुली है, NHA खुली है एकेडमी, साई एकेडमी अपनी दिल्ली में खुली है, और माशाल्लाह 3-3 4-4 एस्ट्रो टर्फ 3 लगे हुए हैं। स्टेटों में जहाँ तक हमारी जानकारी है ये अकेडमी खोली गई है ताकि इसको जो है आगे बढ़ावा दिया जा बढ़ावा सके। दिया जाए। जहाँ तक 1927 से और अब तक की बात करें, देश की आज़ादी से पहले हॉकी जो है वो प्रचलित हो गया था। अगर उससे भी पहले की बात करें तो फ्रांस से कहीं स्टार्ट हुआ था, ये हाँ जी सर, लगभग आउट ऑफ इंडिया 4000 साल पहले। तो शायद आपको मे भी इतनी बड़ी हिस्ट्री इतनी ना पता हो, नहीं लेकिन पता सर, हाँ, वी हैव टू नो अबाउट दैट। जी। लेकिन हम बात प्रेजेंट के टाइम पर आएंगे। लेकिन 4000 साल पुराना खेल होने के बावजूद अभी प्रेजेंट में हॉकी को नहीं कंपैरिजन कर पा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा दर्शक जाते हैं स्टेडियम में क्रिकेट के। क्रिकेट देखने। Am I right? Exactly सर, बिल्कुल तो सर। क्या आपको लगता नहीं कि मैं उन लोगों के लिए भी खास सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि आज कहीं ना कहीं भारत के गेम को पीछे कर दिया है, और भारत का गेम किस बिना पर माना जाता है हम आपको यही बता देते हैं। 2 वजह होती है किसी भी गेम को नेशनल गेम मानने के लिए। एक वजह या तो उस देश ने उस गेम को खुद ईजाद किया हो, या दूसरी वजह उस देश ने पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया हो। तो हम आपको बता दें कि हॉकी में भारत ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। और जहाँ तक अगर मैं सही हूँ, क्योंकि आप प्लेयर हो, मुझे भी ज़्यादा खेल की जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक अगर मैं सही हूँ तो लगभग पहला जो एक इंटरनेशनल गेम खेला गया था हॉकी का, उसमें 24-0 से बढ़त थी भारत की। हाँ जी सर, हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सही हूँ मैं? बिल्कुल सर। तो ये एक अपने आप में हॉकी का बहुत बड़ा बड़ी थी कीर्तिमान सर, था, वो जो शायद अब तक रिकॉर्ड अभी टूटा तक नहीं है। रिकॉर्ड नहीं टूटा सर। वो 24 गोल एक तरफा गेम था। तरफा गोल थे, बिल्कुल एक तरफ सर। 0 था और एक एक तरफ तरफ 24 गोल मारे गए थे भारत की टीम के द्वारा। और वो 6 महान खिलाड़ी भी, इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। वापस कम बैक होंगे कि आशना सलमानी। दोस्तों, यहाँ पर आने की अहम वजह बस यही है कि आज नारी सशक्तिकरण के नाम पर बहुत कुछ किया जाता है। देश के अंदर बहुत सारी एनजीओज बनी हुई हैं, बहुत सारे समाज कल्याण बने हुए हैं, लेकिन एक सच्चाई और मैं आपके सामने लाना चाहूँगा आशना सलमानी के थ्रू। आशना सलमानी, आज आपका समाज आपके साथ खड़ा है, और लेकिन क्या गवर्नमेंट से आपको कभी कोई मदद रही है बड़ी? सर, गवर्नमेंट से अभी तक कोई मदद नहीं रही है। क्या गवर्नमेंट को ये बातें नहीं पता कि आपने स्टेट लेवल के लिए कितना नाम रोशन किया? बिल्कुल सर, इवन मेरे 2 नी के ऑपरेशन हुए हैं, वो खर्चा भी कभी गवर्नमेंट से नहीं आया। दवाई से लेके MRI से लेके मेरा ऑपरेशन लेके तक, इंजेक्शन का भी, इवन छोटे से छोटे सारी चीज़ें, मेडिसिन से लेके, वो सब मेरे अब्बा अम्मी ने किया है। महसूस होता है कि पिताजी के कैसे हालात रहे, हाँ कैसे सर, उस टाइम सर्वाइव किया, उस टाइम लगता है मनोबल भी टूटता होगा कुछ? बिल्कुल सर, जब मेरा 2017 में पहला ऑपरेशन हुआ था, तो लगता था कि कम से कम और भी कुछ नहीं, वो आके मेरे पे ये बोल दे कि बेटा हाँ मैं, तो अभी रेस्ट कर, आगे हम ज़रूर तेरे को खिलाएंगे। ऐसा भी नहीं हुआ? वो भी सर नहीं हुआ। याद करके तकलीफ होती है उन बातों बहुत होता है सर, बुरा भी लगता है कि मैंने इतना टाइम दिया, कम से कम वो मेरी परेशानी में आके खड़े हो जाए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। सो गाइस, खूब वायरल करो दबा के, पता चलना चाहिए मौजूदा सरकार को, पता चलना चाहिए स्टेट सरकार को कि ये, आपको पता है, इसी एरिया से सहवाग निकल कर गया था, और सहवाग ने पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना बल्ला चलाया था, ऐसी सेंचुरी लगाई थी। आज इस बेटी की बारी है, शायद हो सकता है ये भी वर्ल्ड के अंदर आने वाले टाइम में अगर आपका सहयोग हुआ तो इसी सहवाग से भी, सहवाग की तरह ही नाम रोशन करे। क्या उम्मीद कर सकते हैं आपसे आसना? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरे को और कुछ नहीं, मेरे को एक मौका चाहिए। आप वो हम लगातार विजुअल्स चला रहे हैं, इनके टैलेंट के लगातार विजुअल्स चला रहे हैं। वो ट्रॉफीज़ के जो आसना ने बहुत बहुत मेहनत करके और अपनी फैमिली के सपोर्ट से यहाँ तक पहुँची है। आसना, एक आखिरी और अहम सवाल, सबसे पहला इंटरव्यू आपका एम नफीस रशीद साहब ने लिया था, क्या बोलना चाहोगे उनके लिए? बहुत दिल से शुक्रिया। उन्हीं के वजह से शायद मैं उन्हीं के माध्यम से आपसे मिली। बहुत जितने भी अंकल है, बड़े बड़े, मैं नाम भी नहीं जानती, जितने कांटेक्ट आए, बहुत मतलब, और जो था सारी चीज़ें। शौकत साहब से बात हुई थी? जी माशाल्लाह, सबसे पहले शौकत अंकल थे, उनसे मेरी बात हुई, उन्हीं के थ्रू नफीस सर से बात मेरी हुई। अच्छा जी, तो फिर वो आए, बेटा मिस्टर शौकत, ही इज द फर्स्ट पर्सन हाँ फॉर जी द सर, बिगिनिंग। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली। क्या मैसेज देना चाहोगे पूरे भारत को, पूरे हिंदुस्तान को, तमाम हमारे व्यूअर्स को? बस मैं यही कहूँगी कि हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है मेहनत के लिए, और मैंने ऐसा नहीं है, मैं 2011 से खेलती आ रही हूँ,
सब कहते हैं कितना टाइम देगी, पढ़ ले, कुछ कर ले, अब तक जॉब मिल जाएगी, पर मुझे पता है मैं 11 से यहाँ तक आई हूँ, तो इंशाल्लाह एक दिन आपके सामने इंडिया के लिए भी इंटरव्यू ज़रूर दूँगी। मुझे खुद पे भरोसा है बहुत। इंशाल्लाह। चलिए, आप लोगों की बहुत सारी दुआएं चाहिए, बहुत सारा सपोर्ट चाहिए और बहुत सारा वायरल, बहुत सारा लाइक चाहिए। मैंने अब तक अपनी लाइफ की जितनी वीडियोस बनाई हैं उनके बराबर इस वीडियो पर अकेले लाइक ठोक दो प्लीज़।